हुकूमत ने इमरान खान की नाअहली के लिए रेफरेंस दायर कर दिया। इलेक्शन कमीशन से इमरान खान को 62(1)(f) के तहत नाअहल करार देने की इस्तदा। कहा इमरान खान ने तोशाखाना से मिले तहाइफ को असासों में जाहिर नहीं किया। तहरीक इंसाफ ने इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस पागलपन करार दे दिया। शहबाज गिल ने कहा मुल्क की मईशत डूब रही है, हुकूमत खुद साख्ता रेफरेंस भेजकर मुल्क को मजीद इंतशार में धकेल रही है। समझ से बाहर है कि इन लोगों को किस बात की गलत फहमी है। अवाम अब मौजूदा हुकूमत को कबूल नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज। पीटीआई रहनुमाओं को इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जाने से रोक दिया गया। अरकान असेंबली की पार्लियामेंट हाउस से इलेक्शन कमीशन दफ्तर तक रैली, दफ्तर के बाहर धरना भी दिए रखा। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ याददाश्त जमा करा दी। पीटीआई F9 पार्क में भी एहतजाज करेगी। हुकूमत ने रेड जोन जाने वाले रास्ते सील कर दिए। इमरान खान ने कहा इलेक्शन कमीशन हुकूमत के साथ मिलकर पीटीआई के खिलाफ साजिश में मुलव्विस है। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को पूरी रियासती मशीनरी और इलेक्शन कमीशन की हिमायत के बावजूद शिकस्त दी। इन्हें खौफ है कि आम इंतखाबात में भी पीटीआई के हाथों पीडीएम को बदतरीन शिकस्त होगी। मरीम नवाज ने कहा तहरीक इंसाफ को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बजाय इमरान खान से इस्तीफा मांगना चाहिए। इमरान खान ने नाजायज पैसे से अपनी जेबें भरने की खातिर जमात को भिंड चढ़ा दिया। इमरान खान खुद तो जाएगा, साथ अपने अरकान को भी डबोएगा। फवाद चौधरी को इलेक्शन कमीशन के बाहर पुलिस ने रोक लिया। फवाद चौधरी की खारदार तारे हटाने की कोशिश। कहा समझ नहीं आ रही हुकूमत खौफजदा क्यों है, किसी के पास पत्थर डंडा नहीं, क्या कयामत आ गई अगर हम यहां आ गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फरार नहीं होने देंगे, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। ज्यादती करने वाले भुगतेंगे। हुकूमत अपना सामान पैक करे और जाने की तैयारी करे। बाकी हुकूमत तहरीक इंसाफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस भेजेगी या नहीं। इमरान खान के खिलाफ नाअहली की कार्रवाई शुरू होगी या नहीं। विफाकी काबीना का इजलास, मामले पर गौर। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में अहम फैसले मुतवक्के। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस वापस ले लिया। जराये के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भिजवाया गया, रजिस्ट्रार ऑफिस से वापस ले लिया गया। रेफरेंस के मुसव्वदे में तरमीम करके दोबारा जमा कराया जाएगा। रेफरेंस में मजीद कानूनी पहलुओं को शामिल किया जाएगा। रहनुमा पीटीआई असद उमर ने कहा 2 सूबाई असेंबलियां इलेक्शन कमीशन के खिलाफ करारदादे मंजूर कर चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन पीडीएम के ज़ैली इदारे के तौर पर काम कर रहा है। अवाम को इस इदारे पर कोई एतमाद नहीं। सिकंदर सुल्तान राजा की मौजूदगी में साफ शफाफ इंतखाबात नामुमकिन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। डेरा इस्माइल खान और टांक में मुतासरीन से मुलाकात। कहा आखिरी आफतज़दा घराने की बहाली तक चैन से नहीं बैठूंगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से कोई इख्तिलाफ नहीं, मिलकर काम करेंगे, कोई सियासत नहीं होगी। आर्मी चीफ ने ज्वाइंट सर्वे कराने की हामी भर ली। सैलाब से जाम बहक अफराद की वरसा को 10 लाख रुपए देंगे। मकानात मुतासर होने पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज निजी दौरे पर लंदन चले गए। हमजा शहबाज नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा शहबाज शरीफ ड्रामे करते हैं, मुश्किलात जिन पर आ रही हैं वो बहाने से लंदन चला गया। गारंटर यहां है जो पिछली दफा रोता था कि मैं अकेला रह गया। आईजी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को शहबाज शरीफ ने लगाया, मैंने इनको दिल से लगा लिया। डॉलर को रिवर्स गियर, रुपए मुसलसल दूसरे रोज मजबूत। डॉलर मजीद 2 रुपए 65 पैसे सस्ता, कीमत 226 रुपए 15 पैसे हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा यह कैसी आज़ादी है कि हम माशी तौर पर IMF के गुलाम हैं। सोचने की जरूरत है कि 75 साल हमने मुल्क के लिए क्या किया। हम मुत्तहिद हों तो कोई मुश्किल, कोई पहाड़ हमारे रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा। इत्तेहादी हुकूमत मिलकर मुल्क को तमाम बहरानों से निकालेगी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा हुकूमत की साख मुतासिर हो चुकी, बैरून मुल्क से रियायत के लिए आर्मी चीफ बात करते हैं। अमेरिका से बात वजीर खारजा को करनी चाहिए थी। महंगाई तेजी से बढ़ रही है,
लीवी बढ़ने के बाद पेट्रोल और डीजल महंगा होने से अवाम पर मजीद बोझ पड़ेगा। बिजली के बिलों के तूफान ने सबको परेशान कर दिया। मौजूदा हुकूमत का बयानिया था कि पीटीआई ना तजुर्बाकार है, तजुर्बाकारों ने 4 माह में सब तबाह कर दिया। वज़ीर ममलकत मुसद्दिक मलिक ने कहा, इमरान खान बैनुल-अक़वामी कठपुतली हैं। फॉरेन फंडिंग की सारी तहकीकात पीटीआई दौरे हुकूमत में हुई। इमरान खान के इर्द गिर्द हर शख्स मशकूक है। झूठा बयान हल्फी देने वाले को न्यूक्लियर स्टेट कैसे चलाने दें? कानून के मुताबिक चलेंगे, किसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से एमक्यूएम वफ्द की मुलाकात। कराची और हैदराबाद में बारिशों से होने वाले नुकसानात पर तबादला ख्याल। एमक्यूएम की मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की मुरम्मत जल्द शुरू करने की दरख्वास्त। मुराद अली शाह की तरजीही बुनियादों पर काम मुकम्मल करने की यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम सुप्रीम कोर्ट में आमने सामने। सिंध हुकूमत ने हल्का बंदियों के खिलाफ दायर दरखास्तों की मुखालिफत कर दी। एमक्यूएम का हल्का बंदियों में जानबूझकर आबादी का तनासुब बदलने का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियां कानून के मुताबिक करार दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, 15 अगस्त को फ्रीकैन को सुनकर तफसील से फैसला देंगे। 28 अगस्त को इंतखाबात हैं, मजीद अल्तवा नहीं मिलेगा। आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदियां मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने काम मुकम्मल कर लिया। जराए के मुताबिक हल्का बंदियों पर तमाम एतराजात भी दूर कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 4 अगस्त तक हल्का बंदियां मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई थी। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने कहा, फॉरेन एजेंट की फॉरेन एडेड पार्टी का हेलीकॉप्टर फितना फसाद के लिए इस्तेमाल होता है। फॉरेन फंडेड हेलीकॉप्टर सैलाब ज़दगान का दुख बांटने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। फॉरेन एजेंट खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध नहीं जा सकता। इमरान खान के दौर में महंगाई हुई, नौजवान बेरोजगार हुए और मईशत तबाह हुई। फरूख हबीब ने कहा, हुकूमत को सोते जागते इमरान खान नजर आ रहा है। ये साजिश के तहत इमरान खान को इंतखाबी अमल से बाहर रखना चाहते हैं। पीडीएम का इत्तेहाद इलेक्शन से भाग रहा है। रजीम चेंज साजिश के बाद इमरान खान मजीद मकबूल हो गए। हुकूमत महंगाई कम करने आई थी, अब महंगाई दुगना हो गई। कराची में लोड शेडिंग में कमी ना आई। मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 10 घंटे बिजली बंद रहना मामूल बन गया। न्यू कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, बफर जोन, एफबी एरिया शामिल लियारी, सदर, बल्दिया टाउन, औरंगी, कोरंगी, गुलिस्तान जौहर, गुलजान हिजरी में भी शहरी परेशान। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक लोड शेडिंग में किसी किस्म का इजाफा या शेड्यूल में तब्दीली नहीं की गई। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो की कंबोडिया में जापान और सिंगापुर के वज़राए खारिजा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। बाहमी ताउन को इश्तराक को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। इमरान खान ने 21 रुकनी पंजाब काबीना को हतमी शक्ल दे दी। इमरान खान से मुनस इलाही की मुलाकात। पंजाब काबीना समेत तमाम अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मुनस इलाही ने कहा, इमरान खान ने हमें वज़ीर आला बनाया, उन्हें यकीन दिलाया कि मजीद कुछ नहीं चाहिए। इमरान खान की मेहरबानी के दूसरे मरहले में काफ लीग को वजारतें देने की मंजूरी दी। अहमद अवैस को दोबारा एडवोकेट जनरल पंजाब तैनात करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब का पंजाब पुलिस की वर्दी तब्दील करने का इंदिया। कहा, वर्दी ऐसी होगी कि सबको खौफ आएगा। शहबाज शरीफ ने मुंशी से मिलकर वर्दी बेची है। झूठी एफआईआर दर्ज कराने पर सजा का कानून ला रहे हैं। पंजाब में पंचायत सिस्टम को बहाल करेंगे। परवेज इलाही का पुलिस लाइंस लाहौर का दौरा। यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। शहदा के लवाहिकीन के अलाउंसेस 4 गुना बढ़ाने का ऐलान। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील मेमन ने कहा, इमरान खान 7 साल के लिए जेल जाएंगे। कवानीन के तहत पीटीआई कलदम और इमरान खान नाअहल हैं। वफाकी हुकूमत चाहे तो इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती है। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में झूठे सर्टिफिकेट जमा कराए। इमरान खान चाहते हैं मुल्क में अनारकी हो और ये खुद बनी गाला बैठे रहें। तहरीक इंसाफ का कराची और लाहौर में भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज। कारकुनों की नारेबाजी। रहनुमाओं ने कहा, 2 असम्बलियों ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ करारदाद मंजूर की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी मुस्ताफी हों।
क्वेटा समेत बलूचिस्तान भर में सैलाब से मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। हालिया बारिशों से मजमूई अमवात की तादाद 166 हो गई। पीडीएमए के मुताबिक सूबे भर में 15,500 के करीब मकानात को नुकसान पहुंचा। 23,000 से ज्यादा मवेशी हलाक हुए। 2 लाख एकड़ के करीब फसलें मुतासर। सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाले हब बाईपास के पुल पर खतरा। पुल के सुतूनों को शदीद नुकसान। पुल को कुछ हुआ तो बलूचिस्तान का कराची से महीनों तक राबता मुनक़ता होने का खतरा। कराची वाले खबरदार, महकमा मौसमियात ने मानसून के चौथे स्पेल की एंट्री की पेशगोई कर दी। कराची में 6 से 9 अगस्त तक गरज चमक के साथ बारिशें होंगी। कराची में अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कोरोना से सेहतयाब हो गए। कोरोना टेस्ट का नतीजा मनफी आ गया। आसिफ जरदारी ने 10 दिन का करंतना मुकम्मल किया। मुल्क में कोरोना के बायस मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटे में कोरोना के 789 नए केसेस सामने आ गए। मुल्क भर में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 3% हो गई। 160 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। वतन पर जान निछावर करने वाले पुलिस के जवानों को कौम का सलाम। यौम शहदाए पुलिस पर मुल्क भर में तकरीबात। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद होने वालों को खिराज तहसीन पेश। सदर आरिफ अलवी ने कहा, पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हराबल दस्ते का किरदार अदा किया। जामशोरों में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के करीब धमाका। 1 शख्स हलाक। हुकाम के मुताबिक धमाका रिमोट कंट्रोल इलेक्ट्रिक डिवाइस से किया गया। हलाक होने वाला शख्स बम नष्ट करते हुए धमाके से हलाक हुआ। सिंध इंतजामिया की नाअहली। ठट्टा के करीब फकीर गोट की नहर का टूटा पुल 6 माह बाद भी तामीर ना हो सका। तलबा और तालिबात किश्तियों के जरिए स्कूल जाने पर मजबूर। रस्सी के जरिए कश्ती से उतरना और चढ़ना इंतहाई खतरनाक। रावलपिंडी में एजुकेशन ऑफिस के बाहर असातिज़ा का एहतजाज। पुलिस के लाठीचार्ज से मुतादिद अफराद जख्मी। पुलिस ने कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया। असातिज़ा तंजीमों का कैंप भी उखाड़ दिया। मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान में जुलाई में बारिशों का 61 साला रिकॉर्ड टूट गया। मुल्क में मामूल से 181% ज्यादा बारिशें हुई। 1961 में जुलाई में इतनी शदीद बारिशें हुई थीं। दुबई में पाकिस्तानी शहरी रातों रात अमीर बन गया। राशिद मंजूर का लकी ड्रॉ में 1 करोड़ 20 लाख दिरहम का इनाम निकल आया। रकम पाकिस्तानी करेंसी में 74 करोड़ रुपए बनती है।